ओम ऐं। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज का दिवस आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा करने का मन हुआ। क्या मन हुआ कि मेरा भारत क्यों महान है। इस देश के चिंतक लोग इतने ग्रेट थे, इतने महान थे, इतने शुभ चिंतक थे, इतने सम्यक बोध था उनके जीवन में, उनकी दृष्टि इतने दूर तक के देखते थे कि पूरे देश को उत्सव धर्मी बना दिया। मित्रों, मकर संक्रांति में जब धरती और आकाश के बीच में एक संक्रांति काल घटना होती है, यह संक्रांति काल का जो घटना है वह आप देखे होंगे कि पूरी धरती में, पूरी वातावरण में और पूरी एटमॉस्फेयर में एक अलग तरह के बदलाव होता है। उसी तरह से ज़िंदगी में ही एक बदलाव आता है और इसी बीच में एक गुप्त नवरात्र भी आता है जो संध्या काल हम कहलाते हैं। अध्यात्म इस ऊर्जा का, इस ब्रह्मांड के ऊर्जाओं का एक संगम स्थल जिसको हम लोग बोलते हैं नवरात्र। यह गुप्त नवरात्र जब माँ सरस्वती की प्रस्फुटन का, प्रकाशन का या उद्भव का, या यह कह लीजिए इस धरती में, इस धरा में जीव उत्पत्ति तो हो गया था, सृजन हो रहा था, लेकिन वहाँ ज्ञान, भक्ति, प्रेम, संवेदना, ये जो वाणी है और परमात्मा को समझने की जो क्षमता है, दिव्यता है, ये जो मनुष्य जन्म इसलिए महान क्यों है, ये मुझको मनुष्य जीवन मिला तो मैं महान क्यों हूँ, इस सारे संदर्भ के यदि हम देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से हो, भौतिक दृष्टि से हो, या अपने जीवन को महान बनाने के लिए हो, या अपने परिवार के लिए हो, तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम आता है मकर संक्रांति के बाद, जब पूरी आकाश और धरती का जो संध्या वेला का जो शुभारंभ होता है, जो उषा काल होता है, जो इस जगत में जो 360 दिन चलने वाली एनर्जी को जो प्रभावित करता है मित्र, वह होता है पंचमी का दिन, बसंत पंचमी का दिन। खगोलीय घटना के अनुसार से आज की जो दिवस है ठीक मकर संक्रांति के बाद का जो ब्रह्म मुहूर्त है, इस पूरी धरा पर जो ब्रह्म मुहूर्त है, सृजन का ब्रह्म मुहूर्त, प्रेम का ब्रह्म मुहूर्त, ज्ञान का ब्रह्म मुहूर्त, या अपने को उपासना का ब्रह्म मुहूर्त, आप कह सकते हैं कि सिद्धि और रिद्धियों का ब्रह्म मुहूर्त, तो वो होता है आज के दिवस। आज के दिवस को बसंत पंचमी कहा गया, शायद बसंत ऋतु प्रारंभ होने के कारण, क्योंकि पहले बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाता है तो उसका प्रारंभ का पहले जो पंचम दिवस आता है वो बसंत पंचमी। इस दिवस में सरस्वती का प्रगटीकरण का दिवस मनाया जाता है, सरस्वती की जन्म दिवस मनाई जाती है, और पूरी पर्यावरण पर, जो भारत का जो पर्यावरण है, आज के दिवस से जो आम्र फूल आते हैं, सरसों का पीली फूल होता है, और पीले रंग का बहुत महत्व, इसलिए पीले रंग का महत्व दिया गया। पीले रंग विवेक का है। विवेक, यदि मेरे जीवन में विवेक शामिल हो तो प्रेम और ज्ञान और भक्ति, इस तीनों के जो सामंजस्य बैठाता है वो है विवेक। यदि मेरे जीवन से विवेक चला जाए तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है मित्र। धन संपदा होते हुए भी बहुत सारा चीज़ जीवन से घट जाता है। तो कलम यानी ज्ञान की पूजा कराई गई, वीणा की पूजा कराई गई। वीणा मतलब क्या है? एक ऐसा तार जो मेरे जीवन को ना ज़्यादा कसावट हो, यानी मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख भी ना हो, और मेरे जीवन में इतना भी दुख कम ना हो कि मैं भूल जाऊं अपने को, अपने ईश्वर को, अपने इस जन्म लेने की महत्व को। तो इसलिए वीणा के तार को इतना ही कसा गया जिससे उसका स्वर निकलता रहे। मित्रों, मेरे जीवन में भी यदि पीड़ाएँ, दुख, तकलीफ़ें और खुशी, आनंद, प्रेम इस तरह से संयोजित हो कि वीणा के तार से यदि हो तो मेरे जीवन का झंकार होगा, मेरे जीवन का मतलब होगा, इस जन्म का मतलब कुछ सधेगा। इसलिए माँ वीणा पाणिनी जब सबसे पहले नाद करती है इस ब्रह्मांड में, जब ओम का नाद होता है उस वीणा से, और उस वीणा से जब ये शब्द बनते हैं, ये जो शब्द बनते हैं, जो अक्षर ब्रह्म बनता है, पूरे मनुष्य को एक शानदार और दिव्यता से भरता हुआ चला जाता है। इसलिए आज के दिवस यदि अपने जीवन में कुछ संकल्प हो तो सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं। यानी विकल्पों को स्थान ना दीजिए, सिर्फ एक संकल्प जगे, मन के अंदर में एक अपने को अध्यात्म से भरे। आज का जो मेरा जो आकाश तत्व है, आज का जो मेरा आध्यात्मिक जीवन है, ये मेरे 365 दिवस को सबसे शानदार बनाने का दिवस है मित्र। इसलिए आज के दिवस आप स्वयं में घर में बैठिए और आप विवेक को जागृत कीजिए, अपने आत्मा के तल तक पहुँचे और स्वयं से मिलिए। स्वयं से मिलने का दिवस,
माँ सरस्वती जो ज्ञान की भी देवी है और वह स्वर की भी देवी है, यानी नाद की देवी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो जितने भी आज भौतिक जगत है, जो विज्ञान है, वो माँ सरस्वती की ही कारण से उत्पत्ति हुआ है। ब्रह्मा जी उसके एक अंग है, सिद्धांत पक्ष और व्यवहार पक्ष है। तो ब्रह्मा जी सिद्धांतिक पक्ष है और माँ सरस्वती उसका व्यवहारिक पक्ष है। सिद्धांतता सृजन का कार्य बहुत अरुचिकर होता है, लेकिन जब माता पिता का उसमें प्रेम आ जाता है तो हम बच्चे का पालन पोषण और अपने परिवार का पालन पोषण करने में हम रात दिन एक कर देते हैं। तब वो किया गया मेहनत तपस्या हमें बोझिल बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन मेरे घर परिवार ना हो, मेरे एक प्रेम करने वाला कोई भी ना हो, तो मैं कितना भला मेहनत कर पाऊँगा, मैं कितना धन इकट्ठा कर पाऊँगा, और फिर मैं किसके लिए करूँगा। तो जो ये जो प्रेम है, वात्सल्य है, मोहब्बत है, ये सब जागृति का जो दिवस है मित्र, इसीलिए आज के दिवस को बहुत महत्वपूर्ण दिया गया। मेरे भारतीय ऋषि मुनियों को शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतने ज्ञान से लबरेज किया, इतने व्यवहारिक ज्ञान से लबरेज किया, इतने सैद्धांतिक ज्ञानों का हमको पिटारा दिया। तो मित्र, मेरे एक मित्र ने कहा कि गुरुजी आज के दिवस आध्यात्मिक दिवस कैसे हो सकता है, आज के दिवस तो प्रेम का दिवस है। बिल्कुल मित्र, जो प्रेम करना नहीं जानता वो अध्यात्म को भला क्या जानेगा। केवल ज्ञान से, ज्ञान मार्ग से हम यदि कोई रास्ता चलते हैं तो वो हमें एक अधूरा लगता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में यदि प्रेम आ जाए, यदि ज्ञान मार्ग में यदि भक्ति आ जाए, तो प्रेम भक्ति और ज्ञान का संगम माँ सरस्वती मित्रों, तो आप ध्यान करें, जप करें, और यदि निराकारवादी हैं तो शांत होकर के बैठें। आप जिस क्षण अपने आकाश तत्व में स्थिर हो जाते हैं, जरा जांच कर लीजिए अपने स्वर को कि भी आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अभी मित्र मेरे बायां स्वर चल रहा है। अब बायां स्वर चल रहा है तो अभी मेरे अंदर का जो चंद्र है, जो मेरे अंदर का जो ज्ञान है, वह प्रेम मार्ग में होगा। लेकिन यदि इस प्रेम मार्ग और भक्ति मार्ग का अजब सा संयोग हो जाता है, लेकिन यदि मेरा दाहिना चलता होता तो मैं सिर्फ उस समय मेरे जीवन में ज्ञान मार्ग होता, और यदि मेरी दोनों नासिका यदि चल पड़े तो फिर मेरे जीवन में अध्यात्म उतर आता है। तो मित्रों, आज के दिवस चिंतन करने का है, मनन करने का है, उपासना का है, ध्यान का है। जीवन में कुछ अच्छा कर्म करने के लिए आज आप डिजाइन कीजिए, और आज के दिवस यदि आप अपने अवचेतन मन में एक कंप्लीट डिजाइन कर लेते अपने जीवन का, और उस डिजाइन पर भरोसा कर लेते हो और उसे शिद्दत से यदि महसूस कर लेते हो, तो आप मानिए यह जो साल का जो गुजरने वाले 360 दिन है, 5 दिन को ओवरलैप कर दीजिए, 360 दिन आपके जीवन में जब पुनः अगले वसंत पंचमी आएगा तो देखेंगे आपके जीवन में क्रांति घट चुका होगा, आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव हो चुका होगा कि आप कह सकते हैं हाँ, मेरे जीवन में एक बहार आ गया। मित्रों, हमने तो इसे अनुभव किया है, आप भी अनुभव कीजिए। तो आइए, इनके एक बीज मंत्र है। बीज मंत्र को यदि हम दाहिना स्वर के साथ में लेते हैं तब उसका फल अलग होता है, बाएं स्वर के साथ में लेते हैं तो उसका फल अलग होता है, और यदि हम दोनों नासिका से कर लेते हैं तो उसका फल अलग होता है। लेकिन हम यदि सांस रोक दें, यानी हम बाह्य कुंभक कर दें और उस हम बीज मंत्र को धारण करें, तो मेरा किया हुआ जो भी संकल्प होगा, मानसिक रूप में हम अपने संकल्प को याद करें और हम अपने सांसों को बाहर कर दें। आपके जीवन में देखा गया वह स्वप्न, वो ड्रीम जो अभी आप देखोगे, आज के दिवस आपके जीवन में यह उस संकल्प को पूर्ण करने का पूरी प्रकृति के साथ आपको सहयोग मिलेगा। यानी अंतरिक्ष का सहयोग, दैवी सहयोग, आपकी आध्यात्मिक सहयोग और आपका सहयोग जब मिल जाएगा तो आपका ड्रीम पूर्ण क्यों ना होगा। तो आइए कमर सीधी करके बैठते हैं और अपने चुपचाप शांत भाव से, स्थिर भाव से, शरीर को शांत करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए एक कल्पना करते हैं। कल्पना से पहले भाव समाधि। इससे पहले आप अपनी चिंतन और चेतना में जो फ्यूचर का प्लान है आपका, उसे आप ठीक आप चित्रांकन कर लीजिए। आप अपने दिमाग में उसे ठीक वैसा ही महसूस करें जैसा आप फ्यूचर को चाहते हैं, लेकिन उसको मैं चाहता हूँ ऐसा भाव से नहीं करना है, उसको प्रेजेंट में देखना है, जैसे आप उसमें शामिल हो और वो घटनाएं घट चुकी है, यानी आप उसमें आनंद में और रस में डूबे हुए हो। यानी उस जो आपका फ्यूचर प्लान है उसको आपको वर्तमान में शिद्दत से महसूस करना है। तो आइए भाव समाधि के लिए
कमर सीधी करके बैठें। मन को शांत होने का निर्देश करें। शरीर स्थिर, शरीर के हर अंग स्थिर, मन शांत, चित्त सक्रिय, सभी ऊर्जा का केंद्र सक्रिय। आंतरिक उपचारक शक्तियाँ सक्रिय। उपचारक शक्तियाँ यह जानती है कि मेरे शरीर के अंदर में उपचार करके वह तंदुरुस्त कर रहा है। मन स्वच्छ और निर्मल, चित्त में प्रेम, ज्ञान और भक्ति का विवेक जागृत। आम के बौर चारों तरफ हैं, भीनी भीनी सुगंध आ रहे हैं। पलाश की खुशबू, पक्षी की कलरव, नीले आकाश में पुष्प की तरह खिलता हुआ सूर्य, चारों तरफ बर्फ से आच्छादित हिमालय, माँ सरस्वती की आंचल की छाया में, गंगा की गोद में मन प्रसन्न, चित्त प्रसन्न, रोम रोम प्रसन्न, खुशी खुशी और खुशी, आनंद आनंद और आनंद। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे द्वारा महसूस किया गया यह घटनाएं हो चुका है। मेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है। मेरा संकल्प पूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण है। मेरे मन में जो भी संकल्प जग रहे हैं वह अद्भुत तरीके से उसको देव कृपा, देव चैतन्य उसको पूर्ण करता हुआ चला जा रहा है। यह अद्भुत है। माँ को शुक्रिया, जीवन में धन्यवाद। आप अपने संकल्प को महसूस कीजिए और महसूस करते करते ओम और एम का अंतः रूप से गुंजार करेंगे। मैं आपको बताने के लिए बाह्य रूप से कर रहा हूँ, आपको उसको अंतः रूप से करना है। ओम ऐम ओम ऐम ओम ऐम। ओम ऐम। इस तरह से करते हुए आपकी जब तक इच्छा, बैठे रहिए, उस नाद को सुनते रहें और तत्पश्चात मौन हो जाएं। मन भाव से सिर्फ महसूस करें, नाद को भी महसूस करें, संकल्प को भी महसूस करें। स्थिर शांत भाव से बैठे रहें और फिर कुछ समय पश्चात शुक्रिया भाव से परमपिता को धन्यवाद कि उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। अवचेतन में देखा गया वो समस्त दृश्य वर्तमान में महसूस किया गया वह सभी संकल्प पूर्ण हो चुका है। मैं परमात्मा को शुक्रिया देता हूँ, माता जी को शुक्रिया देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मित्रों, ऐसा कहते हुए आप एक प्रार्थना करके गहरी सांस खींचिए, अपने चेहरे से लगाएं और अपनी आसन छोड़ दें। आप उसको, जैसे आज आपने इसको किया, कल और भी कीजिए, परसों भी कीजिए।
और इसको लगातार 21 दिन से 24 दिवस के भीतर तक महसूस करते रहिए। अब देखेंगे कि 24 दिवस के बाद में आपके जीवन में एक नया चीज़ प्रारंभ हो चुका है, और जब आप रात में सोते हैं तो सारी जो ड्रीम्स हैं आप उसको जीवंत रूप से आप महसूस करेंगे। जैसे ही आप सोते ही भी महसूस करेंगे उसको जीवंत रूप से, धीरे धीरे आपके जीवन में वह घटनाएं बनने का एक वातावरण बनना शुरू हो जाएगा, और आप देखते ही देखते आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा मित्र। तो आप भी इसका मन से, हृदय से प्रयोग करके देखें, लाभ मिले तो ज़रूर इसको आगे बढ़ाएं, और हानि का कोई सवाल नहीं है, लाभ सुनिश्चित है। बस ये है कि आपके अंदर में कितना योग बनता है और आप अपने को किस तरह से स्थिर और शांत कर सकते हैं, उसके ऊपर ही निर्भर है। तलहटी में जितना ज़्यादा आपका बैठ जाएगा और आपका मन की तरंगे शांत हो जाएगा, तो यह किया गया संकल्पना प्रकट होने में वक्त ना लगेगा। मित्रों, जब तक आप अपने इस प्रयोग को दोहराएं, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।